नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित समस्त जानकारियां प्रदान की जाती हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज हम एक पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है कर्तव्य पालन। दोस्तों, यह पाठ्य योजना हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और यह कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद में विद्यालय का नाम, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय में हिंदी गद्य, कक्षा में 7 और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट लिखेंगे और बाकी की सूचनाएं जैसे कि दिनांक, वर्ग और चक्र अपने अनुसार लिख लेंगे। इसके बाद में प्रकरण में लिखेंगे कर्तव्य पालन और इसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सभी पाठ्य योजनाओं के लिए एक विषय के लिए कॉमन ही होते हैं। तो यदि आपने अपनी फाइल में 5 या 6 पाठ्य योजनाएं बना ली हैं हिंदी विषय की, तो इसके बाद में यदि आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्वोक्त लिखकर सीधे आप अपने पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य से लिख सकते हैं। तो चलिए हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं एक बार। पहला है छात्रों में पढ़ने की सही क्षमता का विकास करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में कहानी के माध्यम से कर्तव्य पालन का बोध कराना। अगला है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। छठे नंबर पर है सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना और 7वां है छात्रों में उदाहरण एवं विचारों के द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहला देखिए ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र कर्तव्य पालन पाठ में वर्णित विषय वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। तीसरा है रुच्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र प्रस्तुत गद्यांश व इससे संबंधित अन्य रचनाओं के अध्ययन की रुचि का विकास कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि गद्य खंड के वाचन व शुद्ध उच्चारण हेतु वाचन की कुशलता उत्पन्न करना। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र यथास्थान शब्दों के प्रयोग करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में हम शिक्षण विधि की हेडिंग लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे वाचन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर बना चित्र तथा कक्षा कक्ष उपकरण। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र कर्तव्य पालन से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे, जो कि पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर परिवर्तन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि प्राचीन भारत में कैसी शासन प्रणाली थी। प्राचीन भारत में कैसी शासन प्रणाली थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी कि राजा का शासन होता था और राजा का ही पुत्र अगला राजा बनता था। तो दूसरा देखिए कि राजतंत्र में शासन का कार्य कौन करता था? तो राजा जो है वो शासन करता था। तीसरा प्रश्न देखिए कि राजा के कार्यों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो क्या है उद्देश्य कथन? छात्रों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक मंजरी में वर्णित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कर्तव्य पालन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण की हेडिंग में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ का विकास 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। और यहाँ पर जो पथ लिखा हुआ है इसको आप पाठ कर लेंगे, ये गलती से टाइपिंग में दिक्कत होगी। तो पहली अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ होती है। तो वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? तो इसमें राजा जो है क्या कहता है कि मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। तो वन रक्षक कहेगा अच्छी बात है। तो बंदूक किसने चलाई? तो राजा कहेगा कि बंदूक जो है वो मैंने नहीं चलाई। तो वन रक्षक जो है वो तिरस्कार के स्वर में तुम झूठ बोलते हो। इसी प्रकार से प्रथम अनुवृत्ति में जो पाठ होता है उसको लिखेंगे। और यह जो पाठ जो अभी मैंने वाचन किया इसको आप बाएं जो सादा पेज होता है उस पर लिख लेंगे। तो पाठ संकेत में यहाँ पर वन रक्षक और आज में से लेकर नहीं मारी, तो यहाँ तक इसको लिखेंगे। इसके बाद में 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार परिवर्तन यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो कर लेंगे। तो पहला देखिए आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक द्वारा आरोह, अवरोह, यति, गति आदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए सस्वर वाचन किया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इसके बाद में अगली हेडिंग हम अनुकरण वाचन की लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को
अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा और यहाँ लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम संक्षिप्त व्याख्या की देंगे। तो इसमें शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? तिरस्कार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान। विश्वास का अर्थ क्या हो जाएगा? यकीन। और प्रकट का अर्थ हो जाएगा बाहर लाना। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि छात्र जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में लेखन एवं निरीक्षण कार्य की हेडिंग में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद बोध प्रश्न की अगली हेडिंग दी जाएगी। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि वन रक्षक को कैसा पता चला कि जंगल में बदमाश आ गए हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार से कि राजा मन में क्या सोच रहा था। इसके बाद में मौन वाचन की हेडिंग देंगे। इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। इसी प्रकार में पहली अनुवृत्ति यहाँ पर समाप्त होती है। अब द्वितीय अनुवृत्ति यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो द्वितीय अनुवृत्ति में कहाँ से? तो राजा कहेगा कि क्या तुम अभी नहीं चल सकते? तो यहाँ पर वन रक्षक, ये जो पूरी चर्चा है राजा और वन रक्षक के बीच में, इसको आप जो बायां सादा पेज होगा उस पर लिखेंगे। और जो दाहिनी तरफ लाइनिंग वाला पेज होगा वहाँ पर सिर्फ पाठ संकेत के रूप में लिखेंगे। तो राजा क्या तुमसे लेकर और अदा किया है, बीच में डैश डैश लगा देंगे। तो फिर पुनः यहाँ पर उसी प्रकार से 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यहाँ पर आप अपने अनुसार परिवर्तन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आदर्श वाचन में क्या लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा आरोह, अवरोह, यति, गति आदि सेम उसी प्रकार से दोबारा भी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अनुकरण वाचन में भी उसी प्रकार से छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा तथा छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। जहाँ पर व्याख्या में शब्दों का प्रयोग जैसे कि शब्द, अर्थ, युक्ति, प्रयोग, यहाँ पर कॉलम बना लेंगे। यकायक, तो यकायक का अर्थ हो जाएगा अचानक से। तो विलोम क्या हो जाएगा? आराम से। दूसरा है आतंक, तो आतंक का अर्थ होता है भय। समानार्थी शब्द हो जाएगा दबदबा। तीसरा है फर्ज, फर्ज यानी कि कर्तव्य। समानार्थी शब्द हो जाएगा उत्तरदायित्व। और चौथा शब्द है मुनासिब यानी कि उचित। विलोम हो जाएगा अनुचित। यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्राध्यापक द्वारा लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद में बोध प्रश्न की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि राजा ने तलवार क्यों खींची। तो ये बोध प्रश्न है, इनके उत्तर भी यहाँ पर आप लिख लेंगे साथ साथ में। दूसरा है कि वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। ईमानदारी के स्थान पर आप चाहें तो कर्तव्य निष्ठा शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक कैसा उतरा। तो इनके बारे में यहाँ पर उत्तर भी लिख लेंगे। यहाँ छात्र तो उत्तर देंगे लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में मौन वाचन में छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा और छात्र कक्षा में बैठकर मौन वाचन करेंगे। इसके बाद में विचार विश्लेषण के प्रश्न। तो इसमें क्या करेंगे कि पुरस्कार में प्रत्यय बताइए। तो पुरस्कार में यहाँ पर प्रत्यय उसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है सम्मान का संधि विच्छेद करिए। और तीसरा है कि ईमानदारी शब्द का विलोम बताइए। तो इनके उत्तर छात्र देंगे लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर उत्तर इनके भी लिख सकते हैं। इसके बाद में पुनः वाचन की हेडिंग लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा दोनों अनुवृत्तियों का पुनः वाचन किया जाएगा और यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम बताइए। तो क्या है शीर्षक का नाम? कर्तव्य पालन। दूसरा है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। तीसरा है कि वन रक्षक ने राजा को कैसे पहचाना। तो सरदार के आने के बाद वन रक्षक ने राजा को पहचान लिया। इसके बाद में सबसे अंतिम हेडिंग जो गृहकार की है, तो इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र शब्दार्थ याद करके आएंगे। तो दोस्तों पाठ योजना यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं और साथ में ये भी बताएं कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।